हेलो दोस्तों, ऑसम एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं भावेश दादीच आज आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि के सिद्धांत। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहला है एक कारक, एक सत्तात्मक या निरंकुशवादी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं, जिसे अल्फ्रेड बिने ने दिया है। सबसे प्रमुख नाम यही है, लेकिन इसके साथ साथ टर्मन, स्टर्न तथा जॉनसन भी थे। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, इसको दिया है स्पीयरमैन ने। फिर आता है बुद्धि का त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी, इसको भी स्पीयरमैन ने दिया था। फोर्थ आता है बहुकारक या बहुतत्व या मात्रा सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये दिया था शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक ने। पांचवा आता है समूह कारक, समूह तत्व या प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसको दिया था लुईस थर्स्टन ने। छठा आता है बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। फिर आता है सातवां प्रतिदर्श सिद्धांत या नमूना सिद्धांत, इसको इंग्लिश में सैम्पलिंग थ्योरी कहते हैं, ये दिया था थॉमसन ने। फिर आता है आठवां पदानुक्रमित या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, हायरार्किकल थ्योरी, इसे दिया था सिरिल बर्ट और वर्णन ने। फिर आता है नम्मा त्रिआयामी या बुद्धि संरचनात्मक सिद्धांत या संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, ऑपरेशन प्रोडक्ट थ्योरी, इसे दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। फिर आता है बुद्धि का त्रितंत्र या त्रिचापीय या त्रिघटकीय ट्राइआर्किक थ्योरी, इसको दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। फिर आता है बुद्धि क एवं बुद्धि ख सिद्धांत, ए एंड बी इंटेलिजेंस थ्योरी, इसको दिया था हैब नामक सिद्धांतकार ने। फिर आता है आश्चर्यजनक या ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत, इसे दिया था बीएस ब्लूम ने। फिर आता है तरल एवं ठोस सिद्धांत, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी, इसे दिया था रेमंड केटल एवं हॉर्न ने। फिर दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं बुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित या बुद्धि से संबंधित। इसमें एक शब्द आता है सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि, ये जो शब्द है, ये सबसे पहले मेयर और सेल्वे नामक सिद्धांतकारों ने 1990 ईस्वी में दिया था, लेकिन इसको प्रसिद्ध किया गोलमैन ने 1995 ईस्वी में, जब इसकी किताब आई थी सांवेगिक बुद्धि। अगर आपको पूछ लिया जाए सांवेगिक बुद्धि नामक ये शब्द किसने दिया, तो ये सिद्धांत या शब्द गोलमैन ने दिया था। अब आते हैं बुद्धि लब्धि IQ, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में रीट, सीटेट, KVS, DSSS इत्यादि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसको विलियम ईस्टर नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था 1912 ईस्वी में। लेकिन इसका ये जो फॉर्मूला आता है IQ बराबर MA/CA × 100, विलियम ईस्टर ने जब ये फॉर्मूला दिया था उस टाइम ये IQ बराबर MA/CA यहाँ तक ही था, इंटू में 100 नहीं था। यहाँ दोस्तों मैं बता दूँ, MA अर्थात मानसिक आयु और CA अर्थात वास्तविक आयु। ईस्टर्न ने केवल MA/CA तक की फॉर्मूला दिया था, इंटू में 100 नहीं था। ये इंटू में 100 जो है संशोधित फॉर्मूला दिया था लुई टर्मन ने
16 ईस्वी में, इंटू में 100 लगाया। फिर ये जो MA मानसिक आयु का ये जो शब्द है ये दिया गया था अल्फ्रेड बिने द्वारा 1908 ईस्वी में, और अल्फ्रेड बिने ने ही पहला बुद्धि परीक्षण भी दिया था 1905 ईस्वी में। इसके अलावा अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एक कारक या एक सत्तात्मक सिद्धांत भी दिया था। दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो मेरे इस ऑसम एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरा सवाल ये है कि अगर IQ के फॉर्मूले में, IQ के इस फॉर्मूले में MA और CA बराबर हो तो किसी व्यक्ति की IQ कितनी होगी? ये पहला क्वेश्चन। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, किसी व्यक्ति की औसत IQ कितनी होती है? ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मेरे इस चैनल ऑसम एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।